नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का यस क्लासेज सुमन संस्कृत क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। तो आज का हमारा वीडियो है सीटेट, जो संस्कृत गद्यांश आता है उसका हिंदी अनुवाद पढ़कर उसमें 7-8 क्वेश्चन पूछता है, उसी में से उसका उत्तर देना होता है। तो 15 नंबर का एक क्वेश्चन होता है। तो चलिए आइए अपने टॉपिक पर हम चलते हैं। तो निम्नलिखित गद्यांश पठित्वा अष्टप्रश्नानां समीचीनं विकल्प चित्वा उत्तराणि देयान। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर 8 प्रश्नों का सही विकल्प चुनकर उत्तर देयान माने दीजिए। गंगा तीरे एकः वटवृक्षः आसीत्। गंगा के किनारे एक बरगद का पेड़ था। तस्य शाखासु बहवः खगा स्नेहेन निवसन्ति स्म। उसके शाखाओं पर बहुत से खगा माने पक्षी, स्नेहेन माने प्रेम से निवास करते थे। एकदा एक बार प्रातः काले एकः व्याधः तत्र आगच्छत्। एक बार सुबह के समय एक बहेलिया वहाँ आया। सह वृक्षस्य अधः जालं प्रसारयत्। वह वृक्ष के अधः माने नीचे जाल फैलाया। जालस्य ऊपर तण्डुलान् विकीर्य सः एकस्मिन् स्थाने अतिष्ठत्। जाल के ऊपर चावलों को विकीर्य माने छींटकर वह एकस्मिन् एक स्थान पर अतिष्ठत् बैठ गया। ततः चित्रग्रीव नामकः कपोतराजः सपरिवार तत्रागच्छत्। तब चित्रग्रीव नाम का कबूतर अपने परिवार के साथ वहाँ आया। तण्डुलकणान् दृष्ट्वा सः अकथयत्। तण्डुल माने चावल होता है। चावल के छोटे कणों को दृष्ट्वा देखकर वह बोला, अत्र निर्जने वने तण्डुल प्राप्ति कथम संभवा। यहाँ इस निर्जन वन में चावल को प्राप्त करना कैसे संभव है, क्योंकि यहाँ कोई दिखाई नहीं दे रहा है। अत्र विपत्ति सन्निकटा दृश्यते। यहाँ कष्ट नज़दीक दिखाई देता है। अतः शीघ्रम उत्पतत, इसलिए तुरंत कोई उपाय करना चाहिए। किंतु तस्य सहचरा तु बुभुक्षिता आसन। लेकिन तस्य माने उसका, सहचरा माने साथी, बुभुक्षिता माने भूखा था। अतः तस्य वचनानुपेक्षते औदन। उसके वचनों की उपेक्षा करके हुए बोले, अधुना भोजनस्य अभावः अस्ति। आज भोजन का अभाव है, यानी भोजन की कमी है। अत्र शोभना तण्डुला दृश्यन्ते। अत्र माने यहाँ, शोभना माने सुंदर, तण्डुला चावल, दृश्यन्ते दिखाई देते हैं। यहाँ सुंदर चावल दिखाई देते हैं। अपि च कोऽपि न अस्ति अत्र। च माने और, कोऽपि माने कोई भी, अत्र माने यहाँ कोई भी नहीं दिखाई देता है। आगच्छत खादामः, आओ हम सब लोग मिलकर खाते हैं। कपोतराजः पुनरपि तान् सचेतान् कर्तुम् अकथयत्। कबूतर राज पुनः भी उन सबको सचेत करके अकथयत बोला, सहसा क्रिया न विद्धेत। सहसा क्रिया न विद्धेत, कोई भी कार्य अचानक में नहीं करना चाहिए। सहसा माने अचानक में, क्रिया माने कार्य, कोई कार्य जो है अचानक में नहीं करना चाहिए। अतः सम्यक विचार एवं कार्यम कर्तव्य, इसलिए सभी लोग विचार कर ही कार्य करना चाहिए। तण्डुल्लोभात् सर्वे कपोताः शीघ्रमेव तण्डुलान् भक्षेतुं निश्चय आगच्छन्। चावल को लालच में देखकर सभी कबूतर शीघ्र में तुरंत चावल को भक्षितुम खाने के लिए नीचे आ गए। यदा माने जब, यदा एव ते तण्डुलकणान् खादितुम् आरब्धा। जब वे चावल के कणों को खाना शुरू किया, तदा एव ते सर्वे जाले बद्धा अभवन्। तब वे सभी जाल में
आ गए यानी फंस गए। ते जालात बहि आगंतुम बहु प्रयातन्तः किंतु सफला न अभवन। वे जाल से बाहर निकलने के लिए बहुत प्रयास किए लेकिन सफल नहीं हुए। चित्रग्रीवः व्याधः दृष्ट्वा तान अवदन्। चित्रग्रीव नामक बहेलिया उन सबको देखकर अवदन माने बोला, अधुना यूयं सर्वे मिलित्वा जालम आदाय शीघ्र उत्पतत। अधुना अभी तुरंत तुम सभी लोग मिलकर जाल को लेकर तुरंत उड़ जाओ। ते तथैव अकुर्वन्, वे सभी ऐसा ही किया। व्याधः तान अन्वधावत किंतु शीघ्रमेव ते अगोचरा अभवन्। बहेलिये ने उन सबको पकड़ने के लिए तेजी से जो है दौड़ा लेकिन वह सफल नहीं हुआ। निराशः व्याधः स्वगृहम् आगच्छत्। निराश होकर बहेलिया स्वगृहम् अपने घर आगच्छत् आ गया। वनस्य एकस्मिन् स्थाने हिर्यक नामः मूषकः अवसत्। वन के एक स्थान पर हिर्यक नामक मूषक माने चूहा अवसत माने रहता था। सह कपोतराजस्य मित्रम आसीत्, वह कबूतर राज का मित्र था। सर्वे कपोताः जालम आदाय तस्य समीपम अगच्छन्। सभी कबूतर जाल को लेकर उसके पास आए। तेषां प्रार्थनाम अकार्य सह जालम अकृन्ततः एव कपोता पुनः स्वतंत्रता अभवन्। उन्होंने प्रार्थना किया, वह जाल को काट दिया। कबूतर पुनः फिर से स्वतंत्र हुए। परस्परं सहयोगेन एव ते स्वतंत्राः सफला च अभवन्। आपसी सहयोग से ही वे स्वतंत्र और सफल हुए। सत्यमेव कथ्यते, सत्य ही कहा गया है। समवायो ही दुर्जयः, एकता में बल होता है। हमें जो है मिलजुल कर एक साथ जो है कोई कार्य करना चाहिए। अब आइए हम इसके प्रश्नोत्तर पर चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, भक्षितुम् इत्यस्मिन् पदे कः प्रत्ययः अस्ति। भक्षितुम् में इस पद में कौन सा प्रत्यय है। अब 3 ऑप्शन दिया है, अक्तः, कितिन, तुमुन। तो उत्तर इसका होगा भक्षितुम्। इस पद में तुमुन प्रत्यय है। भक्षितुम् तो तुमुन प्रत्यय होगा। तो भक्ष धन तुमुन बराबर भक्षितुम्। तुमुन प्रत्यय का तुम शेष रहता है। तुमुन प्रत्यय का अर्थ को या के लिए प्रयुक्त होता है। इसी प्रकार है पठ धन तुमुन पठितुम, गम धन तुमुन बराबर गंतुम। अर्थात इसका जो है तीसरा उत्तर यही वाला जो है सही है। दूसरा क्वेश्चन देखो, वनस्य एकस्मिन् स्थाने कः औसत। वन में एक स्थान पर कौन रहता था। मृगः, मूषकः, सिंहः। तो इसका जो है वन के एक स्थान में मूषक चूहा रहता था, अतः इसका जो है दूसरा उत्तर जो है यही सही है। तीसरा क्वेश्चन है, सहसा क्रिया न विद्धेत इति कः कम कथयति। सहसा क्रिया न विद्धेत, अचानक में कोई कार्य नहीं करना चाहिए। यह जो है कौन किससे कहा। चित्रग्रीवः कपोताम, दूसरा है व्याध्यः मूषकम, तीसरा मूषकः चित्रग्रीवम, चौथा कपोता मूषकान। तो इसका उत्तर होगा सहसा कोई क्रिया, अचानक में कोई कार्य नहीं करना चाहिए। ये चित्रग्रीव नाम का कबूतर ने जो है अन्य कबूतरों से कहा। अब चौथा क्वेश्चन है, अधोलिखितेषु किम अव्ययः पदम न अस्ति। इसमें जो है कौन सा अव्यय पद नहीं है। यदा, तदा, तथा, कथ्यते। तो उत्तर इसका होगा, इसमें यदा, तथा, तदा ये सभी अव्यय पद हैं। यदा, तदा, तथा ये सभी जो है अव्यय पद हैं। कथ्यते, कथ्यते जो है क्रियापद है। तो इसमें जो है यही कथ्यते जो है सही होगा।
5वां क्वेश्चन है कपोताः पुनः, आगे डैश है अभवन। तो ऑप्शन है प्रसन्ना बुभुक्षिताः बहवः स्वतंत्राः। तो इसमें हो जाएगा इसका उत्तर चौथा, यही सही होगा, स्वतंत्रा। कबूतर पुनः फिर से स्वतंत्र हो गए। 6वां है सत्यमेव किम कथ्यते, सत्य ही क्या कहा गया है। 4 ऑप्शन इसमें है सत्यमेव जयते, सठे साठ्यम समाचरेत, समवायो ही दुर्जय, बुद्धि एव बलम। तो इसमें जो है यही तीसरा ऑप्शन सही होगा, सत्य ही कहा जाता है, समवायो ही दुर्जय, एकता में बल है। 7वां क्वेश्चन है स्वतंत्राः इति अस्मिन् पदे का विभक्ति। स्वतंत्राः में इस पद में कौन सी विभक्ति है। 4 ऑप्शन है पंचमी, षष्ठी, तृतीया, प्रथमा। तो स्वतंत्राः में जो है प्रथमा विभक्ति होगी। यहाँ लिखा भी गया स्वतंत्राः पद में प्रथमा विभक्ति है, अर्थात इसका जो है चौथा उत्तर जो है सही है, यही वाला। अब 8वां है गंगा तीरे किम आसीत, गंगा के किनारे क्या था। वट वृक्षा पशुमा खगाह जना। तो यही पहला ऑप्शन जो सही है, गंगा के किनारे जो है बरगद का पेड़ था, गंगा के किनारे एक वट वृक्ष बरगद का पेड़ था। तो बच्चों यहाँ आज यहीं से हमारा वीडियो समाप्त है। आप सबको पसंद आया हो तो लाइक एवं सब्सक्राइब कीजिए। आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है। धन्यवाद।